चाइना रोज या गुड़हल, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसको जो है गुड़हल के फूलों से तैयार किया जाता है। कैसे करते हैं इसको तैयार? कलेक्ट सम चाइना रोज, गुड़हल के कुछ फूल ले लो, उनकी पेटल्स, पंखुड़ियां लो उनकी, एंड प्लेस देम इन ए बीकर, उनको एक बीकर में डाल लो। एड सम वार्म वाटर, उसके अंदर गर्म पानी डाल दो, एंड कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और उसको जैसे ही आप गर्म पानी डालोगे उसमें, तो उसको पड़ा रहने दोगे, तो कुछ देर के बाद वो जो वाटर है वो भी रेड कलर का हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका। तो यूज दिस कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर, वो जो कलर्ड वाटर होएगा वो एक इंडिकेटर का काम करेगा। उस सॉल्यूशन से हम किसी भी और किसी सॉल्यूशन के की इंडिकेशन और किसी सॉल्यूशन का पता करेंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। और जैसे ये इंडिकेटर कैसे बताता है, चाइना रोज जो इंडिकेटर है उसका जो पानी है गुड़हल के फूलों से तैयार किया गया, वो क्या करता है, कैसे बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? कि अगर तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक है, या मजेंटा कलर का हो जाएगा। अगर वो सॉल्यूशन बेसिक होगा तो जैसे ही हम चाइना रोज के सॉल्यूशन की बूंदें उसमें डालेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। और अगर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा चाइना रोज का सॉल्यूशन डालने पे। तो इस टेबल में हम कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। सबसे पहले शैम्पू, तो इसके रिजल्ट्स मैंने पहले फिल कर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले शैम्पू, तो शैम्पू के अंदर जैसे ही हम जो है चाइना रोज के वाटर के ड्रॉप्स डालेंगे तो वो मजेंटा हो जाएगा। पहले उसका कलर मिल्की होता है, ठीक है, और जिस चीज का मजेंटा कलर हो जाए इसका मीनिंग वो एसिडिक है, इसका मतलब शैम्पू जो है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट है लेमन जूस। लेमन जूस का जो इनिशियल कलर है, जो पहले कलर उसका पेल येलो होता है, और जैसे ही हम इसमें चाइना रोज का डालेंगे सॉल्यूशन तो वो मजेंटा हो जाएगा। मजेंटा होना ये इंडिकेट करता है कि ये चीज एसिडिक है। नेक्स्ट है सोडा वाटर। सोडा वाटर का जो पहले कलर होता है वो कलरलेस होता है। वो जैसे ही हम इसमें चाइना रोज की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो मजेंटा हो जाएगा और ये शो करता है कि ये एसिडिक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पहले क्या है, कलरलेस होता है, और जैसे ही हम इसमें चाइना रोज की ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ये ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है कि ये बेसिक है। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर का जो पहले जो कलर है वो ब्राउन होता है, और जैसे ही हम इसमें चाइना रोज की ड्रॉप्स डालेंगे मजेंटा हो जाएगा। इसका मीनिंग ये शो करता है कि ये विनेगर जो है ये एसिडिक होती है। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कलरलेस होता है पहले, और जैसे ही आप इसमें चाइना रोज की ड्रॉप्स डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। ये शो करता है कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। नमक के सॉल्यूशन जो इसका पहला कलर है वो कलरलेस होता है, और जैसे ही आप इसमें चाइना रोज की ड्रॉप्स डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। ये शो करता है कि जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है ये भी न्यूट्रल है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, हमने जो पहले पढ़े थे वो नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से की चीजों से बनाए जाते हैं। इसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं। ये भी क्या बताती हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर की एग्जांपल फिनोल्फेथलीन है। फिनोल्फेथलीन कैसे बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है? व्हेन ए सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फेथलीन गिव पिंक कलर। अगर वो सॉल्यूशन बेसिक होगा तो फिनोल्फेथलीन जैसे ही हम उसमें डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो कलरलेस ही रहेगा। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस रिमेन्स कलरलेस व्हेन फिनोल्फेथलीन इज एडेड टू इट। अगर वो न्यूट्रल होगा तब भी वो कलरलेस होगा, रहेगा फिनोल्फेथलीन डालने पर। इस टेबल में हम कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि और वो किस किस चीज में पाई जाती है। सबसे पहले है कि एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिरके में। फॉर्मिक एसिड आंट के स्टिंग में, जब हमें कोई चींटी काटती है उसके डंक में होता है ये फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ये सभी खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन्स। लैक्टिक एसिड जो है ये कर्ड में होता है, दही में। ऑक्जेलिक एसिड जो है स्पिनच में होता है, पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये भी खट्टी चीजों में होता है, जैसे आंवला है, सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट है
इनमें जो है सिट्रिक एसिड भी होता है खट्टे फ्रूट्स में, एंड एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, दोनों होते हैं। ज्यादा परसेंटेज सिट्रिक एसिड की होती है और जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये कम होता है खट्टे फ्रूट्स में। टार्टेरिक एसिड जो है ये टेमरिंड में होता है, ग्रेप्स में एंड अनराइप मैंगोज में। नेक्स्ट जो टेबल है इसमें कुछ बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे और किस में वो पाए जाते हैं। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये लाइम वाटर में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये विंडो क्लीनर सॉल्यूशन में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में होता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कि जब एक एसिड और बेस को मिलाया जाता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या, एक एसिड और एक बेस दोनों रिएक्शन करती हैं एंड सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, और इसमें हीट भी इवॉल्व होती है, निकलती है हीट इसमें। तो एसिड में हम कोई भी एसिड ले सकते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बेस में हम कोई भी बेस ले सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो जो एसिड होती हैं इसका कैसे पता चलता है, इसमें H जो है हमेशा होगा, ठीक है, और जो बेस होगा ना इसमें हाइड्रोक्साइड होएगा, पीछे OH होएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इसमें क्या है, हम इसको साइन से कैसे लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साइन HCl होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साइन NaOH होता है, और सोडियम क्लोराइड का NaCl एंड वाटर का साइन H2O। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। कि न्यूट्रलाइजेशन हमारे रोजाना जीवन में कहाँ कहाँ यूज होती है ये। सबसे पहले इनडाइजेशन, जब हमें जो है डाइजेशन नहीं होती कंप्लीट, उस टाइम जो है न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमारे लिए यूजफुल होती है। अवर स्टमक हैज HCl एसिड, हमारे जो पेट के अंदर HCl एसिड होता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, इसका काम क्या HCl का, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। बट टू मच एसिड कॉजेज इनडाइजेशन, लेकिन कई बार जो है बहुत ज्यादा एसिड पैदा होता है स्टमक के अंदर और इनडाइजेशन हो जाती है, और हमें जो है हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता। इनडाइजेशन इज हार्मफुल, और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। टू गेट रिलीफ वी टेक एंटासिड, इसके लिए हम एंटासिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, विच हैज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पेट में जो HCl ज्यादा पैदा होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, और ये सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, और जो है हमारे पेट की जो एसिडिटी है वो खत्म कर देता है। इट न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और ये ज्यादा जो एसिड पैदा हुआ उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट है आंट ट्रीटमेंट। कई बार हमको कोई कीड़े वगैरह काट जाता है, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। जैसे ही हमें कोई आंट काटती है, कोई चींटी काटती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो इसके एसिड के जो इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसके ऊपर जो है बेकिंग सोडा जो है रब किया जाता है। जो बेकिंग सोडा है ये एक बेस है, और जैसे ही इसको हम अपने जहां पे उसने डंक मारा होता है या तो वो बेकिंग सोडा जो है उसके जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो बेकिंग सोडा है इसका जो नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, जो इसका केमिकल नेम है। कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसके लिए कैलामाइन सॉल्यूशन भी जो है इसमें यूज होता है, जो जिसके अंदर जो है जिंक कार्बोनेट होता है। जो जैसे ही हम जिंक कार्बोनेट उस जगह के ऊपर रब करती हैं तो वो भी एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। जो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब हम लगातार फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि हमारे खेत में पैदावार अच्छी हो, तो वहां की जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इधर टू मच एसिडिक और टू मच बेसिक सॉइल। और जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं उगती अगर वो वहां की जो सॉइल है वो ज्यादा एसिडिक हो या ज्यादा बेसिक हो।
व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक, जब कोई भी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस, तो उसको बेस से ट्रीटमेंट कराई जाती है। लाइक क्विक लाइम, क्विक लाइम जो है ये एक बेस है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और स्लेक्ड लाइम से भी इसको ट्रीटमेंट कराई जा सकती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। जैसे ही हम इसको क्विक लाइम से या स्लेक्ड लाइम से जैसे ही हम ट्रीटमेंट कराएंगे, तो उस जो सॉइल का ज्यादा एसिडिक होगा नेचर, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और वो सॉइल जो है वो अच्छी जो उसमें क्रॉप उग सकेगी। इफ द सॉइल इज बेसिक, कुछ केसेस में सॉइल बेसिक भी होती है, तो उस केस में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट इज एडेड टू सॉइल, उस केस में ऑर्गेनिक जो है कंपोस्ट डाली जाती है उसमें। और जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है क्या करती है, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है कंपोस्ट है, ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड, ये जब हम इसको सॉइल में डालते हैं तो ये एसिड रिलीज करती है, जो कि उसके बेस के जो बेसिक है सॉइल, उसके बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, विच न्यूट्रलाइज बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, और फिर वो सॉइल जो है उसमें बेटर क्रॉप उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। जो वेस्ट है फैक्ट्रीज का, उसके अंदर एसिड्स होते हैं मोस्टली, और अगर हम इनको अलाउ करते हैं कि वो वाटर में, जो फैक्ट्रीज है वो अपना वेस्ट पानी में फेंक देती हैं, तो वो एसिड्स जो हैं वो भी नदियों के पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से फिश जो है वो मरती हैं, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहती हैं उनकी भी डेथ का कारण बनती है ये एसिड्स। द फैक्ट्री वेस्ट इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इस केस में भी जो है उसमें बेस ऐड किया जाता है उस वेस्ट में पहले से ही, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और जब वो पानी में ऐड हो तो वो वहां के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को नुकसान ना दे।